जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखीयता के बारे में, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक आपदा में एक आपदा है क्या? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखीयता के बारे में बात करने चल रहे हैं, जिसमें हम आपको चित्र के माध्यम से सब कुछ समझाएंगे और जो इससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए तथ्य हैं उनके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं ज्वालामुखीयता के बारे में कि आखिर ज्वालामुखी क्या होती है। समझिएगा, यहाँ पर यह है दुर्बल मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर, और इसके ऊपर जब आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। और आपको पता है ना, यही दुर्बल मंडल के जो मैग्मा होते हैं, यही क्या करते हैं? मैग्मा जब दरारी उद्भेदन के बाद यानी कि दरार से होते भये स्थल मंडल से को चीरते भये ऊपर की तरफ जब आ जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीयता की घटना कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है? ये दुर्बल मंडल है, इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है ना, और यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा पाया जाता है। अब यही मैग्मा जब ऊपर की तरफ चलेगा और ये क्या करेगा? ऊपरी प्लेटों में जहाँ क्रैक्स है वहाँ से जब यह ऊपर की तरफ चलता है तो एक ज्वालामुखी पाइप का निर्माण होता है ना, और इसी ज्वालामुखी पाइप के माध्यम से चल करके धीरे धीरे क्या होता है? ये इकट्ठा होना शुरू करता है, और जब इकट्ठा होगा तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है, यानी कि वोल्केनिक कोनिक शेप बनाता है ये, जिसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। और यही ज्वालामुखी शंकु जब बड़े आकार को धारण करता है तो इसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। और ज्वालामुखी पर्वतों को आपको पता है कि संग्रहित पर्वत भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ज्वालामुखी का जो मुख बनता है इसे ज्वालामुखी क्रेटर कहा जाता है, और ये जो छिद्र है इस छिद्र को ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। इसी ज्वालामुखी क्रेटर में जब जल भराव हो जाता है तो इससे क्रेटर झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील है, इसे क्रेटर झील के रूप में गिना जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग ज्वालामुखी की परिभाषा देख लेते हैं। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है, अर्थात जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर बाहर आते हैं विस्फोट के माध्यम से। तो इसी को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। जब जमाव अधिक हो जाता है ना, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उसमें बहुत ज़्यादा जब पदार्थों का जमाव होने लगता है तो शंकु काफ़ी बड़ा हो जाता है, और तब इसी को हम किस रूप में जानते हैं? ज्वालामुखी पर्वत के रूप में, वोल्केनिक माउंटेन के रूप में जानते हैं। फिलहाल हम लोग इतनी बातों को अभी कवर किए हैं। अब हम जानेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ के बारे में। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है, और उन 3 भागों में से पहला भाग है गैस एवं जलवाष्प, दूसरा भाग है विखंडित पदार्थ, और तीसरा भाग है लावा। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में? गैस एवं जलवाष्प के बारे में। उद्भेदन के समय, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प यानी गैस और वाटर वेपर बाहर आते हैं, जलवाष्प बाहर निकलता है, और इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय सर्वाधिक रूप से कौन सी गैस बाहर आती है? तो उस समय जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी 60 से 90% बाहर निकलती है। और इसके अलावा अन्य गैसों में देखा जाए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। ये प्रमुख गैसें हैं जो सबसे पहले बाहर निकलती हैं। गैसों के बाद फिर विखंडित पदार्थ निकलते हैं, यानी कि चट्टानी टुकड़े बाहर निकलते हैं। इसमें धूल और राख से जो बने हुए चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको बोला जाता है क्या? उनको बोलते हैं टफ, यानी कि जो ऐश और क्या डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं उनको टफ बोला जाता है। और साथ ही साथ मटर के दाने के आकार वाले जो टुकड़े होते हैं, जो छोटे टुकड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लैपली कहा जाता है। एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए आया है, ये वनडे से लेकर समीक्षा अधिकारी वगैरह सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। टफ, लैपली, बाम, और साथ ही साथ पूछा गया है क्या? यहाँ पर जो ब्रेशिया है वो भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े को टफ कहा जाता है, और मटर के दाने के आकार के जो टुकड़े बाहर निकलते हैं उनको लैपली कहा जाता है। और कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े जो चट्टानी टुकड़े होते हैं इनको बाम्ब कहा जाता है। क्या बोलते हैं?
इनको बाम्ब कहा जाता है। और इनसे भी बड़े जो अपेक्षाकृत जो बड़े आकार के टुकड़े होते हैं और कोणाकृति में होते हैं, इनको ब्रेशिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको ब्रेशिया कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना टफ के बारे में, लैपली के बारे में, बाम्ब के बारे में और ब्रेशिया के बारे में। ये आपको याद रखना होगा कि आकार में कौन कितना बड़ा होता है। जो सबसे छोटा उसे टफ कहा, टफ से बड़ा लैपली, लैपली से बड़ा क्या है बाम्ब है, बाम्ब से भी बड़ा क्या है ब्रेशिया है। इस तरीके से विखंडित पदार्थों में 4 चीज़ों को हमने समझा। फिर समझते हैं अंत में लावा के बारे में। हमने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि जब एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेटों का कन्वर्जन होता है तो आपको पता है कि महासागरीय प्लेट जो होती है वो हैवी होती है, भारी होती है, उसका घनत्व अधिक होता है। तो भारी प्लेट का अभिसरण नीचे की तरफ होता है, धसाव नीचे की तरफ होता है। और ऐसी दशा में नीचे जब वो प्लेट पहुँचेगी तो उसमें क्या होगा, नीचे तापमान ज़्यादा होता है। तापमान नीचे अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो मेल्ट करेगी, पिघलेगी और उसमें से मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा। और मैग्मा जब ऊपर आता है तो इसी को लावा कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर क्रस्ट पे आ करके इसका शीतलन होता है, प्रसार होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और यही लावा जब जमा हो जाता है तो इसी को आग्नेय चट्टान या इसी को इग्नियस रॉक कहा जाता है। और प्राथमिक चट्टान एक ऐसी चट्टान होती है, यानी कि आग्नेय चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, इसमें छिद्र नहीं पाया जाता है। इसी को मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और इसी से बनता है क्या, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। और आपको बता दें कि इग्नियस और सेडिमेंट्री के कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप इनके बनने के बाद ही बनता है क्या, रूपांतरित चट्टानें, है ना। तो चट्टानों वाले चैप्टर में इसको समझेंगे। फिलहाल आप जान लें लावा के बारे में कि भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और जब मैग्मा धरातल पर प्रसारित होता है यानी कि फैलता है तो उसी को लावा कहा जाता है। और धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान की उपमा धारण करता है, यानी इसी लावा को तब आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि सक्रियता के आधार पर, ठीक है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक को कहेंगे हम एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे को बोलेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट, और तीसरे को बोलते हैं क्या, शांत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। लेकिन ये हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग चैनल को देखते रहिए और लगातार जो मैटर है उसको देखते रहिए। और आपको जो लगे कि हाँ इस पर और कुछ नया करना चाहिए या इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग बताते रहा करिए, तो उस पर हम नए वीडियोज़ लाते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और लगातार वीडियो को शेयर करते रहा करिए, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।